हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शॉर्ट जीके ट्रिक में। हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं नए नए जीके ट्रिक और नए नए जीके के कंसेप्ट। आज की जो जीके हमारी ट्रिक है वो राजस्थान जीके के ऊपर आधारित है। तो देखते हैं आज हमारी राजस्थान जीके की ट्रिक क्या है। तो आज की जो हमारी राजस्थान जीके की ट्रिक है वो है अरावली पर्वतमाला की चोटियाँ। तो अरावली पर्वतमाला में कौन कौन सी चोटियाँ और सबसे ऊँची कौन है और सबसे कम कौन है, तो इसके आधार पर हमने एक ट्रिक बनाई है जिससे आसानी से उसको याद किया जा सकता है। ठीक है, तो जो ट्रिक है वो इस प्रकार है। गुरु से दिल लगाकर ज़रा आशा को रखो, तारा भैरू बाबा। तो चोटी का जो नाम है, गुरु से हो गया गुरु शिखर, शेर से हो गया शेर, दिल लगाकर से हो गया दिलवाड़ा, जरा से हो गया जरगा, आशा से हो गया अचलगढ़, को से हो गया कुंभलगढ़, रै से हो गया रघुनाथगढ़, खो से हो गया खोगागोरियन, तारा से हो गया तारागढ़, भैरू से हो गया भैराज, बा से हो गया बबाई, बा से हो गया बैराट। अब जो ये किस किस स्थान पर पड़ती है, जो गुरु शिखर है वो सिरोही में है, शेर भी सिरोही में है, दिलवाड़ा जो है वो जो चोटियां हैं वो सिरोही में है, जरगा की चोटियां उदयपुर में है, अचलगढ़ सिरोही में है, कुंभलगढ़ राजसमंद में है, रघुनाथगढ़ सीकर में है, खोगागोरियन जयपुर में है, तारागढ़ अजमेर में है, भैराज अलवर में है, बबाई झुंझुनू में है, बैराट जयपुर में है। जो गुरु शिखर है वो सबसे ऊंची चोटी है और उसकी जो ऊंचाई है वो 1722 मीटर है, जबकि शेर जो उसके साथ दूसरे नंबर पर है उसकी 1597 मीटर है। ये जो चोटियां हैं वो ऊंचाई के अवरोही क्रम में दर्शाई गई है। तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आ जाता है कि 4 चोटियों के नाम दे दे और उनके आगे अगर उनकी लंबाई दे दे, उनकी ऊंचाई दे दे, तो हम इसको आसानी से बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने अगर सारी चोटियों की लंबाइयाँ नहीं लिखाई है तो इसका मतलब कि हम क्वेश्चन नहीं बना सकते। हम इसके अलावा भी क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है कि दिलवाड़ा अचलगढ़ जरगा कुंभलगढ़ और इनके सामने ABCD ये जो ऊंचाइयां दे रखी है यहाँ पे। तो पहला तो क्वेश्चन इससे ये उठता है कि अवरोही क्रम में इनको जमाइए। जो दिलवाड़ा अचलगढ़ जरगा कुंभलगढ़ है इसको अवरोही क्रम में जमाइए। तो हम जैसा कि ट्रिक जानते हैं, गुरु से दिल लगा कर ज़रा आशा को रखो, तारा भैरू बाबा। तो इससे हम बता देंगे कि जो दिलवाड़ा है वो सबसे ऊपर आएगी, उसके बाद जरगा आएगी, उसके बाद अचलगढ़ आएगी और फिर कुंभलगढ़ आएगी। तो ये अवरोही क्रम हो जाएगा चोटियों का जो क्वेश्चन में दे रखी है। उसके बाद यदि अब हमने कोई रैंडमली जैसे कि नंबर लिख दिए कि और हमें मालूम नहीं है कि कौन सी किसकी लंबाई है, तो लेकिन हमें ट्रिक ध्यान है, तो ट्रिक से हम बता देंगे कि सबसे जो ऊंची होगी ट्रिक में उसकी लंबाई सबसे ज़्यादा होगी, सबसे उसके फिर नीचे जो होगी उसकी लंबाई उससे कम होगी। ऐसे इस प्रकार से सिर्फ उस ट्रिक की सहायता से अगर हमें उसका एग्जैक्ट ऊंचाई भी नहीं मालूम है तो हम आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। उसके बाद जो अगली हमारी ट्रिक है अरावली पर्वतमाला से निकलने वाली नदियाँ। अब अरावली पर्वतमाला से निकलने वाली जो नदियाँ हैं उसकी ट्रिक क्या है। तो ट्रिक जो है, बे बना सासू को खालू, बे बना सासू को खालू, ये हमारी ट्रिक है। तो इसमें बे का मतलब जो होगा वो बेड़च होगा, बना का मतलब बनास होगा, सा का मतलब साबरमती होगा, सू का मतलब सूकड़ी होगा, को का मतलब कोठरी होगा, खा का मतलब खारी नदी होगा, लू का मतलब लूणी नदी होगा। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इनका उद्गम स्थल क्या है। अगर बेड़ज नदी की बात करें तो उसका है गोगुंदा उदयपुर। बनास नदी की बात करें तो खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है जो कि राजस्थान में राजसमंद में। साबरमती वो कोटड़ा से निकलती है जो कि उदयपुर में है। सूकड़ी सोजत से निकलती है जो कि पाली में है। कोठारी नदी दिवेर से निकलती है जो कि राजसमंद में है। खारी नदी बिजराल की पहाड़ियों से निकलती है जो कि राजसमंद में है। लूणी नदी नाग पहाड़ अजमेर से निकलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अरावली से पर्वतमाला से निकलने वाली नदियाँ भी आसानी से इस ट्रिक की सहायता से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने 2 आपके साथ ट्रिक शेयर की, एक तो अरावली पर्वतमाला की चोटियाँ और एक अरावली पर्वतमाला से निकलने वाली नदियाँ। हमारे साथ और आप आगे बने रहिए और राजस्थान जीके की ट्रिक्स हम आपसे शेयर करते रहेंगे और आपकी जो राजस्थान जीके के जो पटवार और JN और जो राजस्थान पुलिस के जो एग्ज़ाम हैं उसकी तैयारी में हम आपको आसानी से मदद करते रहेंगे। तो इसी के साथ हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक यू।